Hello everybody and welcome to the channel. Thank you for joining me and this welcome to your Sumbul Fahman's 2024 relationship dynamics reading. So let's get started with this. You have already watched the introduction video by now, so there's going to be no more introduction. We will dive deep into the guidance and मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको हिंदी इंग्लिश में करते रहूं. हालांकि मैंने जैसा बोला है, जब मैं रीडिंग के फ्लो में रहती हूं तो मुझे नहीं पता रहता कि वो इंग्लिश में हो रहा है हिंदी में हो रहा है. So maybe towards the end or maybe I'll see what we can do. However, let's get started with the inspiration of this tarot deck that I'm choosing for Sumbul and Fahman. तो बेसिकली मैं ये वाला यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाला टैरो डेक मैं यूज़ करने वाली थी, बट देन आई थॉट कि ये लोग हमेशा ही सीरियस बहुत रहते हैं. ये काफ़ी एक दूसरे से मुंह भी फुला रखा है, किसी बात पे याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, बट बात नहीं करनी है, पता नहीं क्या चीज़ हो रहा है. तो मैंने सोचा कि इनके लाइफ में एक्चुअली ना न्यू ईयर को थोड़ा सा फन एलिमेंट लाना चाहिए. इनको लाइफ को इतनी सीरियसली, लाइफ को तो सीरियसली लेना चाहिए, बट एक अपने ईगो को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. अपने एम्बिशंस को भी मेरे हिसाब से इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि आप अपने फैमिली को भूल जाओ, अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को भूल जाओ. क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप एम्बिशन जितना भी हाई हो जाए, अल्टीमेटली आप ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, चाहे वॉरेन बफे हो, एलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस, ये सारे लोग आप देखोगे कि अल्टीमेटली दे टेल यू दैट वैल्यू रिलेशनशिप्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज रिलेशनशिप्स आर वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट हम आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत ही ये एफिमेरल चीज़ें को, बहुत सुपरफिशियल चीज़ों को चेज़ करते रहते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको सारा चेज़ करके अपने टाइम को गवा के अपने पेरेंट्स पे ध्यान नहीं दिया, किसी को भी ध्यान नहीं दिया, और पता चलता है कि हमने कुछ बेसिकली बहुत सारा थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लिया है, बट गवाया बहुत ज़्यादा ही है इस चक्कर में. तो ध्यान रखिए, रिलेशनशिप कम्स फर्स्ट एंड इवन योर सुम्बुल एंड फाहमान रिलेशनशिप सेकंड होने चाहिए. आपका अपना जो फैमिली का रिलेशनशिप है वही पहले होने चाहिए. क्योंकि आपकी जब तबीयत खराब होगी तो ये टीवी सेलिब्रिटीज़ आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपकी फैमिली ही आपको हेल्प करेगी. तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नेवरदलेस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये with the intention that this new year brings some fun element in their life. Okay, बहुत serious life इतनी भी serious नहीं है लेनी चाहिए कि it becomes a pain. So with this intention, I'm using this deck because this is a very fun-filled card, and I'm also bringing in this animal spirit here with the intention to end their heartbreak. So with all that intention said, let's see. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit God, spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul and Fahman's relationship dynamics for the coming new year 2024. What is going to happen in their life? What all things that fans are allowed to know? Can we please know the new year? What is happening in Sumbul and Fahman's relationship dynamics? We thank you so much for the guidance coming for them for the coming 1 year, the brand new year 2024. We have the card. द मून इन रिवर्स हो गया है, यानी कि मून जो कार्ड होता है वो कार्ड होता है किस चीज का, एक माने कि वी आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मोशन, वी आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ शैडो साइड आप बोल सकते हैं. और यहाँ पे शैडो इन रिवर्स है, तो क्या इसकी हीलिंग होगी, क्या ये लोग इससे बाहर आएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच. लेट्स फर्स्ट पिक अप. वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल. मून कार्ड एंड द सन का स्टार कार्ड. दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गाइज. तो आई वंडर इफ the introduction that I just gave before the starting the video, कि I just feel like कि मैं इनके लाइफ में थोड़ा फन एलिमेंट का इंटेंशन रखूं, एंड इसीलिए मैंने ये फन वाला टैरो डेक भी यूज़ किया है कि इनके लाइफ में थोड़ा सा फन आए. अब इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे मून भी है, स्टार भी है. स्टार इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. स्टार इज ये 17 नंबर का कार्ड है और ये 18 नंबर का कार्ड है. तो यहाँ पे देखिए ये दो बहुत ही सिंक्रोनिस्टिक है ये, कि यहाँ पे जब हमको वूंड होता है, जब मेजर वूंड, दोनों ही मेजर आर्काने के कार्ड्स हैं, यानी कि मेजर चीज़ें होंगी. तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऐसा देखो तो अगर मून का कार्ड है, रिमेंबर मून हैज़ हर ओन एनर्जी. अगर इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर में जाए तो लूना बोलते हैं उसको, शी इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी, पर हमारे चंद्रदेव हैं. तो चंद्र, both the sunlight as well as the moonlight, they both have their healing properties, whereas the sun is our life force energy, जिसके रोशनी में, जिसके लाइट में, जिसके वार्मथ में हर चीज़ ग्रो करती है.
मून की लाइट में हमारे हर्ब्स ग्रो करते हैं, जो ओस पड़ता है ना उससे वो मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करते हैं और सारे चीज़ ग्रो करती है, हमारे साइकिल से वो रिलेटेड होता है। और मून की लाइट भी बहुत नर्चरिंग होती है, स्पेशली फुल मून एंड न्यू मून में जो हीलिंग लाइट होती है। एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस दीज डेज वी आर स्टेइंग इनडोर्स। हम धूप में नहीं रहते हैं, हम मून लाइट हमें नहीं मिलता है, और उसके कारण भी हमारे फिजियोलॉजी में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन आवर बॉडी साइकिल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मून लाइट, एटलीस्ट ट्राई टू गेट 15 मिनट्स ऑफ मून लाइट एवरी नाउ एंड देन। सनलाइट 20 मिनट्स मस्ट है। विटामिन डी एंड ऑल दैट इज का प्रॉब्लम इसीलिए हमें हो रहा है। तो सनलाइट एंड मून लाइट, ईश्वर ने, कृष्णा ने सोच समझ के ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं। एंड सूर्य देव जो होते हैं वो अपने रथ पे सवार होकर डेली सुबह में अपना काम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग हिज 9 to 5. Okay, I was reading a very interesting book, and all these stories are from that book, of course. When I was on a break, yes, I was reading this book. तो वो it was a story of all the Navagrahas, and it was very super interesting. तो एनीवेज, तो जो सूर्यदेव 9 to 5 अपना कर रहे हैं वो हम लोग के लिए ही है, ताकि हर चीज़ ग्रो कर पाए। तो थोड़ा सा अपना भी हमको समय देना चाहिए वहाँ पे। इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मुझे क्या लग रहा है कि मून का फेज, ऑफ कोर्स देर इज समथिंग सीरियस हैपेंस, देर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, देर इज सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, देर इज सम सीरियस वूंड देयर एक्चुअली, एंड यू नीड हीलिंग। और मुझे लगता है कि ये फेज इनके लाइफ में चल रहा था, जहाँ पे वूंड था किसी तरह का। वी कैन डेफिनेटली से देयर वॉज अ वूंड देर, वहाँ पे मन मुटाव थी। एक अच्छा रिलेशनशिप था लेकिन बात नहीं कर रहे थे, या कुछ भी है। तो वहाँ पे क्या मुझे लग रहा है कि मून की हीलिंग लाइट आएगी। एंड मून इज अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज़ अबाउट योर इमोशनल बॉडी। तो मुझे लगता है कि इनके रिलेशनशिप में हीलिंग लाइट आने वाली है। और स्टार का कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो अभी जो ये चीज़ चल रही है ना, यहाँ पे वर्कआउट होगा मुझे लगता है। एंड देन देयर इज अ सम विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जो बहुत दिन से एक मेजर एनर्जी होने वाली है। और ये इनके एनर्जी फील्ड में सेंटर ऑफ द रीडिंग है। एनीवेज, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, हाउ अदर कार्ड्स इंटरैक्ट विथ दिस मेन एनर्जी। ओके, ऑल राइट, कॉन्शियस लेवल में ये है। आने वाले फ्यूचर में पेज ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, स्पेशली फॉर पीपल हु वांट देम टू सी टुगेदर। एम्प्रेस की एनर्जी एटीट्यूड में इस रिलेशनशिप के आएगा, यानी कि वो नर्चरिंग रिलेशनशिप, नर्चरिंग मोड में आ गया है या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है। बैक ऑफ द डेक में मैं चेक करूंगी कि क्या है। एंड हियर इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहां तक मुझे ध्यान, एंड द जस्टिस इन रिवर्स, एंड द क्वीन ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिपिक्शन ऑफ उनकी एनर्जी जो है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जो लास्ट रीडिंग की थी वहां पे ये कार्ड आया था कि हाउ फहमान इज वर्किंग ऑन बिकमिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। फहमान की मेजर एनर्जी वही रहेगी कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन पाए। जस्टिस इन दोनों, यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स भी है जो कि रिवर्स में है, यानी कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। जस्टिस नहीं है दोनों के रिलेशनशिप में, और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी अपने करियर पे फोकस है। तो अभी जो उनकी एनर्जी जो प्रिवेलेंट है वो ये है, देयर इज नो जस्टिस, देयर इज नो बैलेंस इन द रिलेशनशिप ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टिल इज पॉजिटिव यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो है, शी इज नॉट इन टच विथ हर इमोशंस। वो अपने इमोशंस को छुपा रही है, टच में नहीं है, इग्नोर कर रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। ओके, तो विथ ऑल दिस लेट्स सी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या कुछ है हो रहा है यहाँ पे। तो मेजर चीज़ें यही होंगी इनके लाइफ में, ठीक है। हीलिंग होने वाला है, विश फुलफिलमेंट इनके लाइफ में कुछ होने वाला है। तो इन दोनों का विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली अगर हम देखें तो एक बातचीत शुरू करना तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ फ्यूचर की एनर्जी, जो ये एनर्जी आप, क्योंकि 1 साल का रीडिंग हम कर रहे हैं तो 4 मंथ के अराउंड आप ये देख सकते हो। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट न्यू मैसेज मिलना, एक सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग इन देयर रिलेशनशिप। पेज ऑफ कप्स, कोई मैसेज इधर उधर जाना हो सकता है,
spirit guides are showing me this girl in the cup. I don't know what does this really mean though. यहाँ पे गोल्ड फिश है. गोल्ड फिश are considered to be very lucky, goldfish, and they look very beautiful. You know that body, if you have seen, if you ever had goldfish. So I think page of cups कोई information है. एक यहाँ पे heart भी interestingly enough बना हुआ है, तो कोई message है, कुछ तो यहाँ पे होने वाला है. बट डेफिनेटली सुम्बुल फहमान के फैंस के लिए यहाँ पे मुझे लगता है देयर इज सम गुड न्यूज़ कमिंग इन आफ्टर दिस हीलिंग स्टार्टिंग, विश फुलफिलमेंट, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूज़ यहाँ पे. ओके, आई डोंट नो बट आई जस्ट फेल्ट लाइक, क्योंकि अब आई डोंट नो, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट माई ब्रदर्स मैरिज, यू नो आई एम गोइंग फॉर हिज वेडिंग, कजन्स वेडिंग, और यहाँ पे मुझे अचानक से लगा जैसे वेडिंग कार्ड जैसा है. तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट if I have picked that up intuitively, I am just telling that. Okay, I am not telling anything कि ये होगा वो होगा, but यहाँ पे I just got a intuitive hit of some weddings kind of stuff यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है. तो because it was an intuitive hit, I had to share you. But yeah, बिकॉज मैंने अपने भाई की भी शादी की बात की है, एंड वेन एवर आई स्टार्ट द टैरो गाइडेंस, एवरीथिंग दैट हैपन्स हैज़ अ सिग्निफिकेंस. सो वो चीज़ मुझे लग रहा है. हालांकि एवरीबडी टॉक्स अबाउट देयर एज डिफरेंस, और उसका शादी का समय नहीं है, और उसका शादी का समय लेट हो रहा है. बट अगेन दीज आर ऑल पब्लिक के अपने थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उस सब चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ. किसका शादी का समय सही है, नहीं सही समय है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल, ओनली दैट पर्सन इज द राइट पर्सन टू टेल. ओके, तो वट एवर इट इज, वट आई एम टेलिंग इज कि गोल्ड फिश है, विच इज अ गुड लकी टाइम फॉर देम रिलेशनशिप वाइज. पेज ऑफ कप्स इज डेफिनेटली अबाउट सम ऑफर ऑफ लव, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदी है, शी इज़ होल हार्टेडली एक्सेप्टिंग समथिंग. क्योंकि यहाँ पे देखो, इसने दो शी इज स्टैंडिंग इन दिस कप, वो हाथ खुले करके ये किसी मैसेज को एक्सेप्ट कर रही है. आई डोंट नो इफ दिस गाय प्रपोजेज हर, और एंड शी होल हार्टेडली एक्सेप्ट्स हिज प्रपोजल. जैसे कि लव लेटर भी हो सकता है, उसने कुछ मानो प्रपोज किया, तो शी इज़ मोर लाइक एक्सेप्टिंग इट. ओके, वेल दिस इज़ माई इंट्यूटिव हिट. तो लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस इन देयर. क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आने वाले साल में ये जो इस रिलेशनशिप की जो एटीट्यूड रहेगी, इस रिलेशनशिप का जो एटीट्यूड रहेगा,